हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम आपको क्लास 8 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में भाग विधि द्वारा डिवीजन मेथड द्वारा संख्याओं का घनमूल निकालना, रूट क्यूब निकालना सिखाएंगे। जैसा कि इसमें दो संख्याएं हमने ली हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या देखिए। तो इसमें हमें क्या करना है, ये रूट क्यूब्स निकालने हैं। जैसे कि हम पहले संख्याओं में वर्गमूल सीख चुके हैं, वर्गमूल निकालना। तो उसी तरीके से इसका घनमूल निकालना है, आज रूट क्यूब निकालना है। तो दो संख्या ले रखी है। जैसे पहली संख्या हमारी दे दीजिए, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, 18,60,867 ये संख्या है। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए पहले हम इसमें क्या करते हैं कि जैसे कि वर्गमूल में दो दो के पेयर बनाते थे राइट हैंड साइड से, तो इसी प्रकार से यहाँ पे राइट हैंड साइड से ही जो है तीन तीन डिजिट लेते हैं, तीन तीन अंकों को लेते हैं और उनके पेयर बनाते हैं, उनके मतलब ट्रिक बनाते हैं। यहाँ पे पेयर नहीं कहेंगे बल्कि ट्रिक कहेंगे। ट्रिक बनाते हैं, ये ट्रिक हो गए, ट्रिपलेट हो गए, ये 3 डिजिट के। तो इसमें कि पहला 3 डिजिट लिया, एक ट्रिक बन गया। दूसरे 3 डिजिट आगे वाले लिए, राइट हैंड साइड से लेंगे तो दूसरा ट्रिक बन गया। अब जो उसके बाद जो फिर अगर ट्रिक बनता है तो बनता है, नहीं तो जो डिजिट छूट जाते हैं, जो बच जाते हैं, जैसे 1 डिजिट बचा या 2 बचा, तो उस पर भी निशान लगा लेते हैं हम। उसका भी पेयर या सिंगल जो भी बनता है वो बना ले लेते हैं। तो अब जैसे यहाँ पे सिंगल डिजिट बचा हमारा 1 है, तो अब क्या करेंगे, जैसे कि स्क्वायर रूट निकालने में क्या करते थे, जैसे किसी भी डिजिट का उसका स्क्वायर से डिवीजन कराते थे। तो यहाँ पे स्क्वायर से ना करा के हम इसके क्यूब से कराएंगे। तो अब यहाँ देखेंगे हमारी कौन से नंबर का क्यूब का डिवीजन इसमें चला जाएगा। जो हमारा डिजिट छूटेगा यहाँ पे, जो हम यहाँ पे पेयर लेंगे या सिंगल डिजिट लेंगे या ट्रिक लेंगे, उसमें किसका क्यूब जाएगा, किस नंबर का क्यूब से डिवीजन हो जाएगा, ये देखते हैं। तो यहाँ पर ये सबसे छोटी संख्या 1 ही है और 1 का क्यूब 1 होता है, तो 1 से ही इसमें डिवीजन जाएगा, 1 के क्यूब से जाएगा। देखिए यहाँ 1 का क्यूब हमने निकाला हुआ है, 1 × 1 × 1 = 1। अगर 2 कर देंगे तो 2 × 2 × 2, तो ये हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, जबकि 8 जो है 1 से एबव हो जाएगा। तो हमें 1 जो नंबर हमारा यहाँ है, जो हम नंबर ले रहे हैं, उसके एबव नहीं जाना चाहिए, बल्कि उसके बिलो हो या इक्वल टू हो। तो इक्वल टू 1 से ही रहना है। तो 1 का क्यूब लिया हमने, तो यहाँ इक्वल टू हो गया इसका क्यूब लेने पर। तो इसको हम 1 से ही डिवीजन कराएंगे, 1 के क्यूब से कराएंगे। तो 1 के क्यूब से डिवीजन कराएं तो 1 टाइम, ये देखिए 1 का क्यूब। अब यहाँ क्यूब लिख लेंगे इसके नीचे, तो हमारा 1 का क्यूब 1 ही आता है। तो 1 रख के इसमें क्या करें, फिर इसका सब्ट्रैक्शन कराए, इसका इसमें घटाए, जैसे भाग देने पे जो है घटाया जाता है, सब्ट्रैक्शन कराया जाता है, वो कराए तो इसमें रिमाइंडर हमारा 0 आया। देखिए 0 आया। अब 0 आने पे क्या होता है, जैसे भाग विधि में क्या होते हैं, भाग देने पे क्या होते हैं, अगले नंबर उतारते हैं। तो अगला हमें यहाँ पे ट्रिपलेट उतारना है। 3 का जो ट्रिक है, हमें 3 नंबर्स का वो पूरा ट्रिक उतारना पड़ेगा। यहाँ पे हम ट्रिक उतारते हैं। जैसे वर्गमूल में क्या होता था, 2 डिजिट का पेयर उतारते थे, यहाँ पेयर नहीं उतारते, बल्कि यहाँ ट्रिक उतारेंगे, 3 नंबर एक साथ में उतारेंगे। तो ये हमारा 3 नंबर का जो ट्रिक है वो कितना है, 860 है। तो 860 को हमने ले लिया। अब देखिए हमारा नया डिजिट जो है ये है 860। अब इसमें क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन आया था हमारा, जो भागफल आया था क्यूब, इसी नंबर के क्यूब से जो भाग देने पर, क्यूब से भाग दिलाने पर जो क्वेश्चन आया था हमारा, भागफल आया था, उसका यहाँ पे 3 गुना करके यहाँ रखेंगे। 3 गुना, ये जो 1 है इसका 3 गुना कर रहे हैं हम। यहाँ देखिए तो 3 गुना हो गया इसका 3 है। अब 3 गुना रख लिए। अब 3 गुना जब रख लिए तो फिर क्या किए, इस 3 से हमने क्या है, जो क्वेश्चन आया था उसकी मल्टीप्लाई कराई, तो 3 × 1 = 3 आ रहा है। देखिए ये आ रहा है 3। अब इसी 3 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 आया, 3 1 डिजिट है, और यहाँ भी 1 डिजिट इसका ले लिया। जो रिमाइंडर आया था, जो अगला नंबर उतारे थे, हम अगला ट्रिक उतारे थे, उसमें का 1 डिजिट यहाँ लिए, और चूंकि 3 गुना करके यहाँ रखे थे, तो इसका भी 1 डिजिट है। 3 एक ही डिजिट में है, 1 डिजिट में है, तो 3 से इसको डिवीजन कराए, इसका 1 डिजिट लेकर के। अगर यह 2 डिजिट होता तो 2 से कराते, लेकिन 2 नहीं है या 3 है, तो बाद में वो रखा, जब गेस्ट हमने 2 पता किया कि कितनी बार जाता है, तो वो रखा जाता है यहाँ पे। तो हमने देखिए 3 से इसको 8 को डिवीजन कराया, तो 2 टाइम्स गया, 2 बार गया। तो पूर्णांक लेते हैं यहाँ पे,
और इसमें देखिए वो एक्चुअली एग्जैक्ट इसमें डिवीजन नहीं कराते, भाग नहीं कराते, तो भाग कराएंगे तो इसमें रिमाइंडर 2 बचे हैं, 2 से फिर और कराएंगे तो और पॉइंट में आएगा, तो वो नहीं, पूर्णांक हम लेते हैं, गेस लगा लेते हैं, ये एक अनुमान लगाना होता है यहाँ पे कितनी बार जाएगा, कितने टाइम्स इसमें डिवीजन हो जाएगा, तो वो इसके लिए इसको डिवाइड कराते हैं, इसके यहाँ जो 3 गुना संख्या रखी जाती उससे, तो उससे पहले तो इसकी कराते हैं, जो यहाँ क्वेश्चन रखा है, तो 3 1s are 3, अब 3 से ही इसकी 8 की डिवीजन कराई तो 2 टाइम गया, तो ये हमारा अनुमान लग गया कि 2 टाइम ही जाएगा, तो 2 टाइम जब जाएगा पता लग गया, तो ये यही 2 जो यहाँ आया है इसी 2 को यहाँ उतारे लिखिए, ये इसके बगल में लिखिए, तो ये हो गया आपका 32, और इस 2 को ही फिर 2 टाइम्स और नीचे लिखना है, 2 बार मल्टीप्लाई कराना है इसकी 2 × 2, तो इस तरह से ये हमारा, अच्छा अब क्या करेंगे, इस 3 को, ये जो 3 आया है और यहाँ जो 2 टाइम्स गया है हमारा, 2 टाइम्स अनुमान लग गया कि 2 टाइम्स जाएगा, तो ये 3 × 2 इसमें फिर आपस में मल्टीप्लाई करके आगे गेस लगाएंगे, आगे नंबर बढ़ाएंगे, तो हल करेंगे, तो यहाँ पहले 3 लिया और इसका ये 2 लिया हमने, ये वाला 2, ये वाला 2 यहाँ, और ये 1 जो है हमारा, ये क्वेश्चन आया था पहले वही है जो यहाँ कराए थे, वही क्वेश्चन का यहाँ भी करा रहे हैं, तो 3 × 2 × 1 हो गया, तो 3 to the 6, तो 6 1s are 6 आएगा यहाँ पे, और ये 2 जो 0 बढ़ाए हैं हमने, ये अपनी तरफ से बढ़ा दिए बाद में, ये अपनी तरफ से 2 0 बाद में, और इसका तो मल्टीप्लीकेशन 6 ही है ना, तो ये 2 0 जो है ये अपनी तरफ से हमने 8 कर दिया, ये 8 इसलिए किया कि इसको जो 3 डिजिट का नंबर बन रहा है, तो इसलिए यहाँ 3 डिजिट का नंबर बनाने के लिए इसको डबल 0 इसमें लगा दिए, तो ये 600 हो गया आपका, है? अब क्या किए देखिए, अब जो है यहाँ पे देखिए, फिर देखिए वही करेंगे, ये यहाँ पे जो नंबर आ रहा है हमारा, ये 2 टाइम्स जब गया तो 2 यहाँ लिख लेते हैं, और 2 को 2 टाइम्स फिर जो नंबर यहाँ था उसी को डबल 2 बार करके मल्टीप्लाई कराते हैं, तो 2 बार मल्टीप्लाई कराए, तो ये 2 2 4 हो गया हमारा, तो ये 32 जो हमने ये ले लिया, और ये 2 × 2 ये आपका 4 ये आ गया, ठीक है, अब इसमें आपस में मल्टीप्लाई कराए, तो 32 × 4 हो गया, अब इसी के नीचे इसको रख लेंगे देखिए, हैं, तो 32 × 4 ये हमारा आ जाएगा 128, तो 128 को हमने 600 में 8 कर दिया, तो हमारा आ गया ये 728, अब ये 728 ही जो नंबर है ये एग्जैक्ट नंबर हमारा होगा, जो कि यहाँ रखा जाएगा 2 टाइम्स जाने पर, 2 टाइम्स जब इससे डिवीजन करेंगे तो ये हमारा जो है 2 टाइम्स जाएगा, ये एग्जैक्ट नंबर है, और ये हमारा निकल के आया 2 बार जा रहा है, तो यहाँ पे 728 आया। अब 728 को जैसे यहाँ 1 में माइनस कराए थे, अब यहाँ भी माइनस कराएंगे, सब्ट्रैक्शन कराएंगे, तो जो रिमाइंडर हमारा बच रहा है वो है 132, ये रिमाइंडर बच रहा है। अब क्या करेंगे देखिए, जैसा कि यहाँ किए थे, अगला पेयर उतारते थे, अगला ट्रिक उतारते हैं, तो अगला भी यहाँ ट्रिक उतारेंगे, वर्गमूल में पेयर उतारते हैं, तो यहाँ पे क्या है, घनमूल है, तो चूंकि इसमें 3 के पेयर बना रखे, 3 के हमने ट्रिक बना रखे हैं 3 डिजिट, उस ट्रिक को ही पूरा का पूरा उतारा है। अगला ट्रिक हमारा कौन सा है, 867, तो ये हो गया आपका, तो ये आप नंबर बन गया, नया नंबर आपका ये आ गया देखिए, है। अब जैसे यहाँ किए थे फिर वही प्रक्रिया अपनाएंगे, यहाँ हम क्या करें, यहाँ जो हमारा क्वेश्चन अब क्या आ रहा है देखिए, यहाँ पहले क्वेश्चन आया था 1, अब ये क्वेश्चन में 2 और 2 टाइम्स गया, तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया 1 2 12 बन गया, अब ये 12 बना हुआ है, ये 12 जो है संख्या, 12 की संख्या जो हमारी है ये भागफल है, इसके इससे देने पर 32 से करने पर ये भागफल 12 आ रहा है, तो इस 12 को या इस 12 को हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ 1 3 बार मल्टीप्लाई कराए थे या 3 गुना यहाँ रखे थे, तो ऐसे इसका 12 का भी 3 गुना यहाँ रखेंगे, 12 के 36 यहाँ रख देंगे देखिए, 12 3 36, तो ये रख दिए। अब इसकी फिर वही प्रक्रिया करेंगे जैसे यहाँ कर रहे थे ये सब, है? तो यहाँ देखिए क्या है, इस नंबर को मिलाने के लिए, इसमें डिवीजन कराने के लिए इस 36 देखिए यहाँ पर है, 36 को हमने कराया इससे 12 से डिवीजन, 12 से मल्टीप्लाई कराया, डिवीजन भी मल्टीप्लाइकेशन इसका कराया, 36 × 12 देखिए यार, तो ये आ गया आपका, ये 432 आ रहा है। तो इससे क्या होता है कि ये जो नंबर आया है हमारा, इसमें चेक करने के लिए इसको इसलिए इसको मल्टीप्लाइकेशन कराते हैं कि इसका जो है हमें चेक करना होता है कि कितना टाइम जाएगा,
तो ये 36 की जो यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है 12 हमारा, उससे मल्टीप्लाई करेक्शन कराए तो 432 आया। अब 432 से हम इसमें कितना डिजिट है, देखिए 432, और यहाँ भी हमने लेंगे 3 डिजिट, यहाँ आया हमारा जो 432 में 3 डिजिट है, यहाँ भी 3 डिजिट लेते हैं तो 132, जबकि ये 3 जो है डिजिट लेने पर इस संख्या से ये कम संख्या रहती है, तो जब कम रहती है तो अगला नंबर ले लिया, इसका 8 ले लिया है, तो ये हो गया 1328। तो हमने यहाँ तक लिया 1328, और इसमें इसका डिवीजन करा के देखें 432 से, तो ये भी एक अनुमान है हमारा, ये 3 टाइम्स पूरा पूरा जा रहा है, 4 टाइम्स इसके एबव हो जाएगा तो वो ज्यादा हो जाएगा, और उसे चेक भी करके देख लेते हैं, अगर 4 टाइम इसके बिलो रहता है या इक्वल टू रहता है तो 4 टाइम ही करते हैं। तो ये एक तरह का ये अनुमान होता है, ये गेस लगाना होता है ना, ये कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं होता है, हो सकता है 4 में भी जाए 5 में जाए, वो डिपेंड करता है संख्या के ऊपर, जितनी बार जा सकता है। कभी कभी क्या होता है ज्यादा भी चला जाता है, जबकि अगले नंबर में दिखेगा ये इससे ज्यादा भी जाता है, लेकिन ज्यादा जब करते हैं, जब हम एक्चुअली मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर एबव हो जाता है, तो हमें फिर घटा के नीचे रखना पड़ता है। जैसे ये 3 से अगर ज्यादा होता तो 2 लेते हैं हम नंबर यहाँ पे, क्योंकि ये 3 से ही चला जाएगा, 3 से एग्जैक्ट आ रहा है, इसलिए हमने इसको 3 ही लिया है यहाँ पर। तो अब ये जो 3 आया हमारा, इस 3 को यहाँ लिख लेते हैं, जैसे यहाँ 2 लिखेंगे, और 3 को फिर 2 बार मल्टीप्लाई करके नीचे ऊपर रख लेते हैं, 3 इंटू 3, और ये 363 हो गया। तो अब इसमें हमें फिर देखिए वही प्रक्रिया अपनाएंगे, ये हमारा क्या आ गया यहाँ पर 36। अब इसमें देखिए इस नंबर को बनाने के लिए हम करना है 36, और इसमें कितनी बार जा रहा था, ये 3 टाइम्स जा रहा था, तो 3 से मल्टीप्लाई करें 63 की, ये 36 की 3 से मल्टीप्लाई कराए, और फिर इसकी जो यहाँ क्वेश्चन आया था 12 उससे मल्टीप्लाई करा रहे हैं देखिए। तो अब ये हमारा नंबर जो आ रहा है 1296 आया, 36 इंटू 3 इंटू 12 इक्वल टू आया 1296। तो इसमें भी देखिए इसी के डिजिट के अनुसार, इसके जो डिजिट हैं, जितने नंबर्स हैं इसमें, जितने डिजिट हैं, उन डिजिट की संख्या बनाने के लिए हमको देखिए 00 फिर इसमें भी बढ़ाना, जैसे यहाँ 00 बढ़ाए थे ऐसे ही यहाँ भी 2 0 हमने बढ़ा लिए इसमें। तो ये हमारा जो नंबर बन रहा है 1,29,600 बन रहा है। अब यहाँ क्या किया देखिए, उसके नीचे जैसे यहाँ भी करते आए थे, यहाँ 32 आया था, और 32 में 2 इंटू 2 करे थे तो 128 आया था, इसको ऐड किए, तो ऐसे यहाँ भी करेंगे। देखिए ये आया 363 इंटू 3 इंटू 3, तो ये 3 इंटू 3 9 हो गया, तो 363 इंटू 9 का मल्टीप्लीकेशन कराए तो ये आ गया 3267। इसको 8 कर दिए, यहाँ पे एडिशन कर दिए, तो ये हमारा एग्जैक्ट नंबर यही आ रहा है देखिए, 1,32,867। तो ये 3 टाइम्स गया, 3 टाइम्स जा रहा है, तो यहाँ 3 लिखे और उसी 3 को फिर यहाँ भी लिखते हैं। तो ये हमारा जो अब इसका मल्टीप्लिकेशन कराने पर ये देखिए नंबर आ रहा है, तो इस नंबर को उठा के फिर इसी के नीचे रख लेते हैं और उसका सब्ट्रैक्शन कराते हैं, तो हमारा देखिए 0 आ जाता है। तो जब 0 आ जाए तो समझ लेंगे हम कि ये हमारा जो रूट क्यूब की जो प्रक्रिया है निकालने की वो समाप्त हो गई, अब ये पूरी हो गई है। और इस तरीके से जब तक 0 नहीं आता तब तक यहाँ हम करते रहते हैं, इसको आगे बढ़ाते रहते हैं इसी तरीके से, और जब 0 आ जाता है तो उसी पर रोक देते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये इसका जो रूट क्यूब आया 123 आया देखिए है। तो इस नंबर का जो रूट क्यूब है हमारा 123, यही हमारा आंसर है। और इसको हम चेक करके भी देख लेते हैं कि जैसे कि अगर हमारा चेक करते हैं कि देखिए इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई कराते हैं, अगर यही हमारा एग्जैक्ट नंबर आ जाता है तो हमारा ये जो रूट क्यूब निकालना जो है सही है, जो रूट क्यूब निकल के आया वो सही है। तो इसी तरीके से ये पहला इसका पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट को भी देखते हैं इसका, देखिए ये नंबर दूसरा नंबर है 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो 1 करोड़ 61,94,277 है ये। तो इसमें भी देखिए क्या करें, राइट हैंड साइड से 3 डिजिट के जो हमने ट्रिक बना लिए, एक 1 3 2 3, इसमें ट्रिपलेट बन रही है, इसमें 2 बार बन रही है, देखिए 2 टाइम्स बन रही है। और इसमें ट्रिक बनाने के बाद जो है 2 डिजिट यहाँ शेष रह जाते हैं, 2 डिजिट का पेयर बन रहा है, और यहाँ पे सिंगल का बन रहा था देखिए,
तो यहाँ सिंगल बन रहा था, अब यहाँ पेयर में बन रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, चाहे पेयर में बने चाहे सिंगल बने, अगर त्रिक का बनता तब भी लेते। तो उसमें क्या है, अब इसमें जो नंबर यहाँ बचता है, चाहे त्रिक में हो चाहे पेयर में हो चाहे वो सिंगल डिजिट हो, तो उसमें क्या करते हैं, कोई ऐसा नंबर चुनते हैं, डिसाइड करते हैं जिसका कि क्यूब का डिवीजन चला जाए। तो यहाँ पे देखिए 1 का डिवीजन गया था, 1 का क्यूब लिए थे ये है। अब यहाँ पे देखिए क्यूब हम ले रहे हैं 2 का, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 8। और अगर 3 का लेते हैं तो कितना आता है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू 27। जो 27 जो है हमारा 16 के एबव चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। जबकि हमको क्या करना है, इसका जो क्यूब ऐसा लेना है जो कि इसके इक्वल टू हो, 16 के बराबर हो या इसके बिलो हो। तो इसके इक्वल टू तो नहीं हो रहा है कोई, तो 2 का जो है क्यूब हमारा जो है इसके बिलो ही रह रहा है। तो ठीक है, बिलो है, बिलो होना चाहिए, एबव नहीं जाना चाहिए। तो एबव नहीं जाएगा तो फिर इसी 2 को ही लेंगे। 2 का क्यूब हमने से डिवीजन कराया, क्योंकि तो 2 टाइम्स देखिए क्या है, इसका मतलब हुआ 2 टाइम्स। तो इस 2 को यहाँ रखेंगे और यहाँ भी रखेंगे और इसका क्यूब नीचे रखेंगे करके। तो 16 में से इसका क्यूब घटाए तो ये आपका रिमाइंडर जो आ रहा है 8 ही आएगा। और अब रिमाइंडर 8 आया, ठीक है। अब अगला जो इसका ट्रिक है 194, ये यहाँ उतारिए इसके सामने। जैसे भागफल में करते, भाग करने पर अगला नंबर उतारते हैं रिमाइंडर के बाद, वही प्रक्रिया यहाँ भी दोहरा रहे हैं। और यहाँ जो है 194 हमने यहाँ उतार लिया, तो ये हमारा नया नंबर बन गया 8194। अब क्या किए, जैसे यहाँ किए थे, यहाँ जो क्वेश्चन आया था हमने उसका 3 गुना यहाँ रखा था, तो 3 आ रहा था, 1 का 3 गुना 3। अब यहाँ का 2 का जो है 3 गुना, 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे। 3 गुना का मतलब 3 से मल्टीप्लाइकेशन कराना, 3 टाइम्स। तो 2 का 3 टाइम्स हमने रखा है यहाँ पे, तो 6 आया, देखिए 6। अब इसी 6 को फिर जैसे यहाँ कराए थे 3 1 स्टार 3, ये देखिए जो क्वेश्चन आया था। अब यहाँ भी जैसे ये 6 आया, 6 रखा हमने। और यहाँ जो क्वेश्चन आया है तो 6 2 जार, 6 2 जार कितना हुआ हमारा 12 हुआ। देखिए 6 2 जार 12 ये। तो अब ये 12 का जो है ये 2 डिजिट इसमें है, तो 2 डिजिट यहाँ भी लेंगे इस नंबर में, जो हमारा नया नंबर है ना। रिमाइंडर के बचने के बाद अगला ट्रिक उतारने के बाद जो उसमें का जो 2 डिजिट का नंबर है 81 है, तो 81 में इसका डिवीजन कराए इससे, इस 12 से। तो ये हमारा जो है एक गेस निकल के आएगा, एक अनुमान निकल के आएगा कितनी टाइम जाएगा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 6 टाइम जा रहा है। इस 12 से हमने 81 में डिवीजन किया, तो 12 में 84 ज्यादा हो जाता है 7 टाइम, तो 6 टाइम ही जा रहा है। देखिए तो 6 टाइम जो है ये एग्जैक्ट नंबर तो है, लेकिन क्या है कि इसमें हमें 6 टाइम लेने पर ये जो नंबर है 8194 ये इससे एबव चला जाता है 6 टाइम लेने पर। तो हमें इससे एबव नहीं ले जाना है, बल्कि इसके बिलो रखना है या इसके इक्वल टू रखना है। तो इक्वल टू भी नहीं आ रहा है, बल्कि एबव जा रहा है। तो इसको, इस 6 को हमने छोड़ दिया। देखिए इस 6 नंबर को छोड़ दिया, ये जो नंबर है हमारा 6, इसको हम छोड़ दे रहे हैं। बल्कि हमने क्या लिया, फिर 5 लगा के देखा, 5 नंबर लेके देखा, उसका एक नंबर घटा के लेगा, जो कि हम 5 से कर रहे हैं, तो वो हमारा आ जा रहा है 5 से। तो जिससे आएगा उसी को लेंगे, इसके मतलब बिलो होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए। तो इक्वल टू तो नहीं हो रहा है, इससे बिलो ही होगा रह रहा है। देखिए तो यहाँ पे 5 टाइम दे रहा है, तो 5 यहाँ लिख लिए और उसी 5 को यहाँ भी लिखेंगे और उस 5 को 2 बार इससे मल्टीप्लाई कराएंगे। जैसे यहाँ कराए थे, यहाँ जो है 2 टाइम्स किया था, तो 2 टाइम्स में देखिए समझ लीजिए दोनों में अंतर है, कोई नहीं है। 2 टाइम्स यहाँ है तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कराए, क्योंकि और यहाँ 2 भी रखते हैं। तो वही सेम प्रक्रिया यहाँ भी है, यहाँ 5 आ रहा है, 5 टाइम जा रहा है, तो 5 यहाँ रखेंगे, 5 5 मल्टीप्लाई कराएंगे। तो ये 5 5 की हो जाएगी 25। तो 25 यहाँ देखिए। अब क्या करेंगे, इस नंबर को बनाने के लिए अनुमान लगाएंगे हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, देखिए ये 6 टाइम पहले आया था इसका 3 गुना करने पर, और इसको हमने जब गेस किया तो 5 टाइम जा रहा, तो 6 इंटू 5 इंटू 2 करेंगे। जैसे यहाँ पर करे थे ये 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1 करे थे। तो उसी तरीके से यहाँ 6 इंटू 5 इंटू 2 करेंगे। 6 इंटू 5 इंटू 2 इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 5 30 32 का 60 आएगा। देखिए 60 आया, और ये जो 2 0 हमने जो है ये अपनी तरफ से फिर बढ़ा लिया। जैसे यहाँ बढ़ाए थे 0, देखिए यहाँ बढ़ा रहे हैं, यहाँ भी बढ़ा रहे हैं, तो
तो वैसे सेम यहाँ भी हमने इसमें 2 0 अपनी तरफ से लगा दिए। इसको इसके नंबर की डिजिट को पूरा करने के लिए देखिए इसमें कितने 1 2 3 4 डिजिट है, तो 4 डिजिट का नंबर ये भी है। तो इसको इस नंबर को बनाने के लिए हमने इसको ये 2 0 अपनी तरफ से बढ़ाए। ठीक, अब क्या किए फिर वैसे ही इसमें ये 65 में आया, 65 की 5 × 5 से मल्टीप्लाई कराए तीनों की, तो ये आप 65 ये हो गया और ये 5 × 5 हो गया, ये 25 आपस में मल्टीप्लाई कराए तो ये आ गया 1625 आ रहा है इसका। तो अब जैसे यहाँ भी एडिशन कराए थे इसकी, तो यहाँ भी देखिए एडिशन करा रहे हैं। तो एडिशन जब कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो ये हमारा जो देखिए एग्जैक्ट कोई नंबर आ रहा है, ये आ रहा है 7625 जो भी आ रहा है। ठीक है, अब हमने इसके नीचे रख दिया इसको, तो यही नंबर होगा हमारा। अब इसमें फिर वही माइनस कराए, इसको सब्ट्रैक्शन कराए, तो जो रिमाइंडर हमारा बच रहा है देखिए वो ये है, देखिए 569 ये हमारा रिमाइंडर है इसमें से घटाने का। और फिर आगे प्रक्रिया आप बढ़ाते जाएंगे। अब यहाँ जो हमारा क्वेश्चन आया था देखिए, अब इसको लेकर के 25 आया था, तो जैसे यहाँ पर आया था 12, तो 12 का 3 गुना किए थे 36 आएगा। अब यहाँ 25 आया जो हमारा 25, इसका जो 3 गुना करेंगे तो वो आएगा हमारा 75। 75 आएगा। ये 75 आ रहा है। अब 75 में जब आया तो इसको अब देखेंगे, इसमें 75 से जैसे यहाँ आया था 36, तो कितने से मल्टीप्लाई 36 को हम करे थे जो यहाँ क्वेश्चन आता है उससे मल्टीप्लाई कराए 36 की 12 से, तो यहाँ 75 की इस क्वेश्चन से मल्टीप्लाई कराएंगे 75 × 25 होगा। आप देखिए 75 × 25, तो ये भी एक अनुमान लगाने के लिए कि कितने टाइम जाएगा और क्या नंबर हमारा यहाँ आएगा, वो उसके लिए कितने टाइम जाएगा, कितने मतलब क्वेश्चन क्या आएगा, क्या कितने बार इसमें भाग जाएगा उसका, वो करने के लिए ऐसा करते हैं कि 75 से 25 में मल्टीप्लाई कराए। इसके जो क्वेश्चन आया था ये हमारा आ गया 1875। अब यहाँ जो है हमारे 4 डिजिट है इसमें 1 2 3 4, तो यहाँ भी देखिए 1 2 3 4 लेते हैं, 4 डिजिट इसका ले लेते हैं 1 2 3 4, यहाँ से 1 2 3 4, तो ये आ गया 5692। अब इसी के जो 5692 है इसमें इसका डिवीजन करवाए 1875 से, तो ये हमारा एक अनुमान लग गया कि कितना टाइम जाएगा। वो 3 टाइम्स जा रहा है, 3 टाइम्स, 3 बार गया, काटेंगे 3 बार ही जाएगा। तो यहाँ जो 3 आ गया तो इसको हमें एग्जैक्ट पता चल गया कि 3 बार जाएगा, तो 3 यहाँ भी लिखेंगे 3, और इस 3 को यहाँ भी लिखा जाएगा। और ये जो नंबर है अब आगे जैसे यहाँ किए थे देखिए 36, अब आगे इसमें गेस लगाने के लिए ऐसे किए थे, देखिए 36 ये जितनी बार 3 बार जा रहा था तो यहाँ भी 3 बार जा रहा है, तो यहाँ 36 × 3 क्वेश्चन किए थे, यहाँ जितना आया था तो यहाँ भी ऐसे करेंगे 75 × 3 × 25, जो इसका 75 × 3 × 25, तो ये आपका आ गया नंबर, मल्टीप्लाइकेशन कराए तो ये आ गया 5,62,500 है। अच्छा, और इसमें क्या किए, जैसे यहाँ ऊपर कराए थे देखिए, तो यहाँ भी देखिए 2 0 हमने बढ़ाए थे, तो 2 0 यहाँ भी बढ़ाना पड़ेगा, तो हमने 2 0 इसमें अपनी तरफ से बढ़ा लिए। नंबर तो यही आया हमारा 5625 आ रहा था ना, इसमें 2 0 अपनी तरफ से बढ़ाए हमने। अब इसमें क्या है, नीचे फिर वही क्रिया अपनाएंगे जैसे यहाँ अपनाए थे 75, ये हो गया आपका 753 ये नंबर। इसमें जो है 3 × 3 का मल्टीप्लीकेशन कराए, जो कि हमारा आ रहा है 3 × 3 9 हो रहा है, तो 753 × 9 = हमारा बन रहा है 6777। तो इसको भी यहाँ 8 कर दिए हैं, तो ये आपका नंबर जो है एग्जैक्ट यही नंबर बन गया जो यहाँ पर है। तो 5,69,277 जो कि सेम नंबर है, और
इसका मतलब ये हमारा सही है, 3 टाइम्स ही जा रहा है। और इसको सब्ट्रैक्शन कराए, इसको घटाए तो हमारा 0 बच रहा है। देखिए जब 0 आ गया तो समझो हमारा ये जो है ये रूट क्यूब हमारा निकल आया। तो इसका रूट क्यूब जो है एग्जैक्ट निकल के आ रहा है 253, है ना। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया थोड़ा जटिल तो है ही है, और इसको एक बार जब 2 बार समझ लेंगे, दोहरा लेंगे, करके देख लेंगे तो हमारे दिमाग में बैठ जाएगा। फिर हम कोई भी संख्या बड़ी से बड़ी होगी इसकी तो हम इसका घनमूल इसी तरीके से निकालते चले जाएंगे और आसानी से निकल आएगा। तो हाँ, आंसर को चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही है गलत है। तो जो नंबर हमारा आया है, जो रूट क्यूब आया है, उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करा के देख लेते हैं कि हमारा जो नंबर जो हमने लिया था शुरू में, जिसका हम रूट क्यूब निकाल रहे थे, वो हमारा नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखते हैं कराते तो हमारा एग्जैक्ट नंबर आ जाता है। तो इसका मतलब हमारा ये आंसर सही है। तो आज के वीडियो में बस यहीं तक रखते हैं। अगले किसी वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन को लेंगे और उसका हल कराएंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए, जिससे कि आपको नए नए वीडियो मिलते रहें। थैंक यू चिल्ड्रन।